गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये पौधा आप देख रहे हैं, पहचान सकते हैं इसको। जिनके घर में ये पौधा होगा वो ज़रूर पहचानते होंगे। ये पौधा है हरसिंगार का, पारिजात भी कहते हैं इसको। और इस पौधे के बहुत सारे गुण हैं। ये पौधा सर्वगुण संपन्न है। इसको पौधा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी ये पॉट में है, 6 इंच के पॉट में है, लेकिन देखो हाइट जो है 3.5 फीट से भी ऊपर हो गई है। 35 से 40 दिन हो गए मुझे इस पॉट में लगाए हुए। तब ये छोटा ही था, लेकिन हाइट बहुत तेज़ी से बढ़ रही है इसकी। और इस पौधे के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारी मान्यताएं हैं इस पौधे की। देखो 6 इंच के पॉट में लगा हुआ है, लेकिन बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रही है। तो इस पौधे की जो है रामायण महाभारत में उल्लेख मिल जाता है। माना जाता है कि सीता माता भी 14 वर्ष के वनवास के बाद जो है इसके ही पुष्पों से श्रृंगार किया करती थी। और इसके पुष्प जो हैं रात्रि में खिलते हैं और सूर्योदय से पहले ही गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं। एक तरह से कहा जाता है कि ये पौधा रोता है, ये आंसू है एक तरह से ये पुष्प। और एकमात्र ये ही पौधा है कि इसके पुष्प जो हैं झड़ने के बाद ही उठाए जाते हैं, वही भगवान को स्वीकार होते हैं नीचे गिरने के बाद ही। वरना कोई भी पुष्प जो नीचे गिरे हुए होते हैं नहीं चढ़ाते भगवान को, लेकिन इसी के पुष्प जो हैं चढ़ाए जाते हैं। देखो आज मैं इसकी रिपोर्टिंग करती हूँ क्योंकि इसकी मुझे लगता है कि रूट्स भी काफ़ी सारी निकल आई होंगी। कभी ग्रोथ रुक जाए तो मैं इसको निकाल कर दूसरे पॉट में, थोड़े बड़े पॉट में शिफ्ट कर देती हूँ। तो थोड़ी मिट्टी सी लूज़ कर लूँगी मैं इसकी, ताकि ये आसानी से निकल जाए, वरना फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो रिपोर्टिंग करने में आसानी नहीं रहेगी। देखो आराम से निकल गया और रूट्स भी बहुत अच्छी निकल रही हैं, न्यू बिल्कुल बहुत ही अच्छे से दिखाई दे रही है। तो थोड़ी मिट्टी हटा लूँगी मैं। और इस पौधे को आप ज़रूर अपने घर में लगाएं। ज़मीन में तो ये काफ़ी बड़ा वृक्ष बन जाता है और फूल इतने आते हैं कि बहुत ज़्यादा, नीचे एक तरह से फूलों की चादर बिछ जाती है, जिसको उठा करके हम भगवान जी को चढ़ाते हैं, भगवान शंकर को चढ़ाते हैं, कृष्ण भगवान जी को चढ़ाते हैं। भगवान जी का श्रृंगार होता है इन फूलों से, हरसिंगार पौधे का नाम है। और इसकी पत्तियों का रोगों में भी उपचार किया जाता है। मैं भी काढ़े में इसका इस्तेमाल किया है। देखो डेंगू वगैरह हो जाता है उसमें भी इनकी पत्तियों का बहुत ज़्यादा महत्व है। इनकी पत्तियों को पानी में पका करके काढ़ा, जैसे काढ़ा बनाते हैं उसमें डाल लीजिए। तुलसी की कुछ पत्तियाँ, कुछ हरसिंगार की पत्तियाँ, गिलोय की बेल जो है सब मिक्स करके उसका काढ़ा भी हम बना करके पीते हैं। सच में बहुत ही लाभ मिला, मैंने उसको यूज़ किया था। तो ये पौधा तो सर्वगुण संपन्न है, एक तरह से सब कुछ इसके अंदर समाया हुआ है। समुद्र मंथन के समय ये पौधा निकला था ऐसा बताया जाता है। देखिए जो हमें पता है अपने धार्मिक शास्त्रों में जो पढ़ते हैं हम, जो हमें पता है वही देखो हमारी संस्कृति से जो भी जुड़ा हुआ है हमें पता होना चाहिए। और जब हम गार्डनिंग करते हैं तो ये पौधा भी ज़रूर ऐड करना चाहिए हमें। जो भी अच्छे अच्छे पेड़ पौधे, वैसे तो भगवान ने सभी पेड़ पौधे अच्छे दिए हैं हमें, लेकिन कुछ पौधे तो इतने गुणकारी होते हैं ना और आसानी से लग भी जाते हैं। अब देखो वैसे तो ये बड़ा वृक्ष बन जाता है, लेकिन गमले में भी इजीली हो जाता है। तो मैंने देखो इस पॉट में इसको शिफ्ट कर दिया है, ये अच्छे से ग्रोथ करेगा। अब क्योंकि हाइट जो इसकी है काफ़ी हो गई है, अभी मैं इसको किसी स्टिक का सहारा दूंगी। देखूंगी रखी है कोई लंबी सी स्टिक चाहिएगी, लगभग 4 फुट की। तो फिर ऊपर से मैं इसको ट्रिम कर दूंगी ताकि न्यू ब्रांचेस में निकल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।